राजधानी रांची में गोदाम से एक बार फिर अनाज की चोरी हुई है। कटरू गोदाम से 80 बोरा चावल गायब हो गया है और इससे पहले भी 4500 क्विंटल अनाज की चोरी हो चुकी है। ये एक साजिश है या अधिकारियों की मिलीभगत? रिपोर्ट देखें। एसएफसी अनाज गोदाम में अपने ही लोग कर रहे सेंधमारी। कटरू अनाज गोदाम से 80 बोरा चावल गायब। इस गोदाम से पहले भी गायब हुआ 4500 क्विंटल चावल। पूर्व जिला आपूर्ति ने किया था चोरी से इनकार। गोदाम के रिकॉर्ड को कोरोना से जोड़ दुरुस्त करने की कोशिश की थी। आपूर्ति पदाधिकारी का ऑडियो हुआ वायरल। खाद्य आपूर्ति विभाग के कुछ अफसरों के लिए अनाज गोदाम कटरू नोट छापने की मशीन हो गई है। गाहे बगाहे नहीं बल्कि नियमित तौर पर यहां से अनाज की चोरी होती रही है। जी हां, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये अमानत में खयानत का मामला है। कटरू अनाज गोदाम से ढोई जा रही ये बोरियां अवैध तरीके से चोरी कर ली गई है। अनाज की ये बोरियां बाइक और स्कॉर्पियो से ढोई गई, वो भी अधिकारियों के संरक्षण में। मंगलवार की शाम कटरू अनाज गोदाम में एक निजी गाड़ी आती है और उस पर धड़ाधड़ बोरियां लाद दी गई और गाड़ी रफू चक्कर हो गई। ये सिलसिला फेरों में चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि 80 बोरा चावल गायब हो गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को हमने कई बार संज्ञान दिया है कि यहाँ पर से इस गोदाम से इतना माल, उस गोदाम से उतना माल आपकी चोरी हो रही है, लेकिन कभी भी वो एक्शन लेने का प्रयास इसलिए नहीं किए कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी। ये स्पष्ट होती है कि यदि आपको प्रूफ के साथ आपको बताया जाए और उसके बावजूद यदि आप उस पे एक्शन नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता। इससे पहले कटरू गोदाम से 4500 क्विंटल अनाज की चोरी कर ली गई थी। उसका कोई रिकॉर्ड कटरू अनाज गोदाम के पास नहीं है। उस वक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी एल्बर्ट विलुंग से ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिए थे, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने गोदाम के रिकॉर्ड को कोरोना काल से जोड़कर दुरुस्त करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार उनका एक ऑडियो ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। जरा सुनिए। हेलो सर, संजय नहीं, संतोष कुमार सोनी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। क्या सर, आज सुने कि गोदाम से 70 बोरा माल चोरी हो गया। सही सुने हो भाई, सही सुने हो। तुम तो नजदीक में रहते हो, सब जानकारी रहती है, लेकिन हमसे पूछते हो। अरे सर, मालिक आप है ना सर? सबसे मालिक नजर आने लगा। मालिक तो आप ही ना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सर मालिक नहीं होंगे तो कौन? दरअसल कटरू गोदाम की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें सेंधमारी करना बेहद ही आसान है। न किसी ट्रक के आने की एंट्री कराई जाती है और न ही जाने की एंट्री कराई जाती है। व्यवस्था नहीं है। पहले कभी होता था कि नहीं? अब पहले तो मतलब कि हम तो कुछ दिन से हैं, 4 महीने रहते हैं और फिर 4 महीने दूसरी जगह जाते हैं, तो हम तो मतलब आए हैं तो ऐसा व्यवस्था तो हम नहीं देखे। नहीं होता। कौन ट्रक आ रहा है, कौन ट्रक जा रहा है? जी नहीं। कौन खाली आ रहा है, कौन लगा के जा रहा है? जी कुछ नहीं होता। व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई है कि थोड़ी सी चालाकी दिखाकर आराम से बोरियां टपाई जा सकती है। इस मामले में लाख दफा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन जब अपने ही लोग लूटने पर आमदा हो तो चोरी रोकेगा कौन? गोदाम की परिस्थिति बहुत खराब है। आज आपको ये लोग बताएंगे कि मैं ऑडिट करवा रहा हूँ, मैं तौल करवा रहा हूँ, आपको बताऊंगा और कल आपको बता देंगे कि नहीं सारा बोरा अप टू डेट है। एकदम ले दे के बात यही आएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ, बार बार मांग किया हूँ कि किसी एजेंसी के द्वारा सभी गोदामों की जांच, रांची जिले की सभी गोदामों की जांच कराई जाए। सवाल ये नहीं है कि कटरू अनाज गोदाम से अनाज की चोरी हो रही है। सवाल ये है कि इन चोरियों को रोकेगा कौन? यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भारी घपलेबाजी संभव है। कटरू गोदाम से अनाज चोरी के मामले में स्पेशल ब्रांच ने अपने स्तर से गुप्त जांच शुरू कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर पहले की तरह सब कुछ लीपापोती कर दी जाती है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11
रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, ये कोई इत्तेफाक या चोरी की घटना नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से कटरू अनाज गोदाम में चोरी हुई है, पहले 80 बोरा चावल गायब हुए हैं, उसके पहले की अगर बात करें तो 4500 क्विंटल अनाज गायब हुए हैं। ये कोई छोटे मोटे चोर की करतूत तो हो नहीं सकती। जाहिर तौर पर यह साजिश और मिलीभगत नजर आ रही है। बिल्कुल राजा, ये पूरा का पूरा मामला ये दिखाता है, ये साबित करता है कि पूरे मामले में कोई बड़ा रैकेट, कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। आप इसको यूं समझिए कि जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त ये तय हुआ था कि जितने अनाज गोदाम है स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का, उन तमाम स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के अनाज गोदाम में सीसीटीवी लगेगा। ना सिर्फ गोदाम के भीतर बल्कि बाहर कौन सी गाड़ियां आ रही है, कौन सी गाड़ियां जा रही है। उसके साथ ही यह भी कहा गया था कि जितने भी ट्रक अनाज के गोदाम की ढुलाई करते हैं उन तमाम ट्रकों में जीपीएस सिस्टम होगा, यानी कि गोदाम से निकलने के बाद ये ट्रकें जाती कहां हैं और जब अनाज लेकर आता है तो क्या कुछ होता है। लेकिन सब कुछ कागजों में ही सिमट कर रह गया। कागजों में इसलिए सिमट कर रह गया कि यहां से अनाज की चोरी करवानी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बगैर किसी सिंडिकेट का, बगैर किसी इरादतन ये चीजें संभव नहीं हो सकती। और इससे पहले 4500 क्विंटल अनाज के गायब होने का मामला न्यूज 11 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। उस वक्त काफी हंगामे हुए थे, लेकिन बात की कहानी यह है कि जब बेईमानी की काम किए जाते हैं, बेईमानी में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। लिहाजा तमाम लोगों ने मिलकर कागज पर, रजिस्टर पे दिखा दिया कि ऐसे अनाज यहां से गायब ही नहीं हुए। और कल की जो घटना है 80 बोरा चावल, ये छोटी घटना नहीं है। इस घटना को भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी हो सकता है दबाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन उनका एक ऑडियो न्यूज 11 के पास किसी माध्यम से आ गया और वो कह रहे हैं कि जो घटना हुई है सच घटना है। मतलब कि इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जानकारी है कि कहां चीजें घट रही है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सत्य हरिश्चंद्र के वो वंशज रहे हों। पूरी ईमानदारी, जब आप बात करेंगे तो वो ईश्वर से शुरू करेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश होते होते नागपुरी तक चले आते हैं। तो ये पूरी कहानी इसलिए लिखी जाती है कि ताकि कहीं कोई हल्ला नहीं हो। और इस वक्त की अपडेट खबर यह है कि आज इस न्यूज 11 पर खबर प्रसारण के बाद विशेष विभाग की टीम ने, जो स्पेशल ब्रांच होती है, उसके 2 अधिकारियों ने कटरू अनाज का दौरा किया और प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पाया कि यहाँ की व्यवस्था न सिर्फ ध्वस्त है बल्कि ऐसी व्यवस्था है कि आज 80 बोरा, हो सकता है कल एक बार फिर से 100 बोरे चावल गायब हो जाए। प्रथम दृष्टया इस मामले को सही माना गया है। आगे क्या जांच होगी ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच सवाल उठता है खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर राव के ऊपर भी कि सब कुछ जानकारी होते हुए मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा कि किसी गोदाम का वो औचक निरीक्षण कर रहे हो। जब सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा राजदा, तो हो सकता है कल और बड़ी चोरी की घटना सामने आए, लेकिन कहीं से भी कोई चू तक करने को तैयार नहीं है। न्यूज 11 की टीम ने कम से कम 11 बार जिला आपूर्ति पदाधिकारी के फोन पर रिंग किया होगा, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार फोन कट कर दे रहे थे। इसलिए फोन कट कर दे रहे थे कि उन्हें मालूम है कि यदि सवाल आएंगे तो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। ये पूरी कहानी मुझे लगता है कि यदि कोई बड़ी एजेंसी, कोई निष्पक्ष एजेंसी जांच करे तो हो सकता है कि ये बड़ा घोटाला सामने आए। कैसे ट्रक के ट्रक सामान गायब हो जा रहे हैं और राजधानी रांची के सीने पर मौजूद है कटरू गोदाम। आपको कहीं और नहीं जाना है। आप कल्पना कीजिए, जो रांची से दूर दराज इलाके में 23 किलोमीटर 27 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है गोदाम, वहां क्या स्थिति होगी। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि राम भरोसे हिंदू होटल की माफिक अनाज गोदाम चल रहा है। कहीं कोई देखने वाला नहीं, कहीं कोई टोकने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि इन तमाम गोदाम का टेंडर होता है
और टेंडर लेने वाले ही पूरी चीजों का देखभाल करते हैं। लेकिन पिछले 8-9 महीने से जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने संरक्षण में गोदाम का पूरा काम दिखवा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी नियत पे कहीं ना कहीं खोट जरूर रही होगी, अन्यथा ऐसा नहीं रहता तो वो अपना पक्ष जरूर आते, रिंग बैक करते। जिम्मेदार अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि किसी मीडिया हाउस से फोन आए तो वो रिंग बैक करते हैं ताकि वो बता सकें कि मेरा पक्ष यह है। लेकिन जब अमानत में खयानत शामिल होगा तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। देखना होगा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हैं या नहीं। ये बड़ा मामला है, ये गरीबों का अनाज था जो गरीबों की थाली में जाता, लेकिन ये माफिया ऐसे लोग जो कि खुले बाजार में अनाज को बेचते हैं उनके हाथों में चला गया होगा। देखते हैं इसको क्या कुछ होता है। लेकिन एक जो सबसे गंभीर मामला यह है कि ये नियमित रूप से चोरी होती रही है। एक घटना है जो न्यूज 11 की पकड़ में आया है। मुझे लगता है कि ऐसे मामले और भी होंगे, उसकी पड़ताल न्यूज 11 आगे जरूर करेगा। राजदा अजय, हमने कई बार ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें दिखाई हैं जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि भूख से मौत हो गई है। ये गरीबों का निवाला है, जो उनकी हक की रोटी है वो हकमारी कर रहे हैं ऐसे पदाधिकारी जो एक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें शर्म तक नहीं आती है। और लगातार ऐसी खबरें जब हम दिखाते हैं कि बारिश में चावल सड़ गया, गेहूं सड़ गया, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबों का निवाला छीन रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल राजदा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसी महीने की बात करें, सितंबर महीने में अगस्त का जो कोटा राशन डीलरों के यहाँ गया है, भारी कटौती कर ली गई। जिनके यहाँ 1000 क्विंटल अनाज जाना था राशन डीलर के यहाँ, वहां पर महज 95 क्विंटल अनाज पहुंचा है। तर्क यह दिया गया कि कोरोना काल में वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में स्टॉक से ज्यादा अनाज की आपूर्ति कर दी गई थी। एक ऐसा तर्क है जो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। लेकिन फरियाद सुनेगा कौन, फरियाद कहां किया जाए? आपूर्ति जितने भी राशन डीलर हैं आपस में शिकायत करते हैं, लेकिन जब ऊपर तक जाने की बात होती है अधिकारियों द्वारा उन्हें टरका दिया जाता है। और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का हाल तो यह है कि वो किसी से भी नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनसे मिन्नतें करते करते हो सकता है भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी किसी भी राशन डीलर से नहीं मिलते हैं। उनका काम क्या है? अपने लोगों को अनाज गोदाम में तैनात करना। ये कैसे संभव है कि जिस कटरू गोदाम की मैं बात कर रहा हूं वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। आपने देखा होगा रिपोर्ट में, वहां के गार्ड कह रहे हैं कि कहीं कोई एंट्री ही नहीं होती है। छोड़ दीजिए सीसीटीवी नहीं है, किसी के फ्लैट में यदि आप जाएंगी तो वहां का गार्ड का ये नियम होता है कि वो एंट्री कराता है कि आप कहां से आए हैं। इतना बड़ा अनाज, करोड़ों के अनाज रखे हुए हैं, ट्रकों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है और उन्हीं सब को बीच में निजी गाड़ियां भी घुस जाती हैं। कहीं कोई एंट्री नहीं, कहीं कोई रजिस्टर नहीं, सब कुछ ऐसा लगता है कि लूट करने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो अव्वल तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। कहीं कोई रोक टोक नहीं। जाहिर सी बात है कोई एक व्यक्ति अकेले ऐसा नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है इन सब पर किसी न किसी बड़े अधिकारी का हाथ जरूर होगा आशीर्वाद के रूप में। तभी कभी 4500 क्विंटल अनाज गायब हो जाता है, कभी 80 बोरा चावल गायब हो जाता है। और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी और कहानियां हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से अनाज गायब हो रहे हैं, ये किसी छोटे मोटे चोर या फिर कह सकते हैं कि ये कोई लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। जो अधिकारी हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें संज्ञान लेने की जरूरत है। और अगर ये लोग भी नहीं तो कम से कम राज्य सरकार को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।